हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, मैं बहुत लेट हूँ। आपको पता होगा भाई, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। जोक्स अपार्ट तो बढ़ते वीडियो की तरफ। तो दरअसल बात ऐसी कि मैं मेरे कजिन की शादी में गया था। अच्छा। तब मैं करीब 10-11 साल का हूँ। उस टाइम पे क्या होता था कि मुझे कपड़े बहुत कम लेते थे, क्योंकि जब भी मुझे कपड़े लेने जाते तब माँ दुकान वाले से कहती थी कि भैया जो भी दिखाओगे 2-3 नंबर साइज के बड़े कपड़े दिखाना, बढ़ती एज है फिर टाइट भी तो हो जाते कपड़े। और उस टाइम में पूरे शादी में मुझे पैंट ऊपर खींच खींच के घूमना पड़ता था। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। एनीवेज, तो शादी होने के बाद हमारे यहाँ नाच गाना होता है। दूल्हा दुल्हन को नचाते हैं। उनकी मर्जी हो या ना हो, उनको जबरदस्ती नाचना तो पड़ता है। ये भगवान क्या जुल्म है। किसी भी शादी में मैं बैंड वाले के साइड में खड़ा रहता था और उनको देखता रहता था। Cause I love music। वो इंस्टा बायो जैसा नहीं, म्यूजिक लवर, विदाउट म्यूजिक लाइफ इज इनकम्प्लीट, आई कांट लव विदाउट म्यूजिक, ऐसा कुछ नहीं है, बस म्यूजिक पसंद है। तो उस बैंड में एक लड़का था जो खुलखुला बजा रहा था, जो म्यूजिक को कंप्लीट करने का काम करता है। हिंदी में उसे झुनझुना कहते हैं शायद, मुझे पता नहीं। तो मेरे अंदर चूल मच गई कि भाई कैसे भी करके ये बजाना ही है। तो फटाक से मैं मामा को ढूंढने लगा, पर मामा किधर भी नहीं मिल रहे थे। एंड गेस व्हाट, मामा कहाँ होंगे मुझे नहीं पता। मेरे मामा जो लोग नाच रहे थे उनके बीच में नागिन डांस कर रहे थे। मामा को आवाज दे रहा हूँ और वो इतने नागिन डांस में बिजी थे कि किसी की एक भी नहीं सुन रहे थे। तो कैसे तो करके मामा को साइड में ले लिया और उनको बोल दिया फलाना ढिमकाना और मुझे ये झुनझुना जो भी है वो बजाना है। तो मामा ने तुरंत वो बैंड वाले से बात करके वो झुनझुना जो है वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया और फिर से नागिन डांस करने लगे भाई। वो सब छोड़ के मैं झुनझुना बजाने लगा। एंड गेस व्हाट, मेरे जो दूसरे मामा है वो 500 के नोट लेके आए। अब उन्होंने क्या किया कि वो 500 का जो नोट था उन्होंने वो सब बैंड वाले कैसे सर के ऊपर से घुमाए और फिर मेरे सामने आके खड़े हो गए। अच्छा। और उन्होंने वो नोट मुंह में रख दिया और मेरे पास आते और जैसे मैं नोट लेने जाता तो दूर चले जाते। चीटिंग करता है तू। फिर से पास आए और मैं जैसे लेने जाता दूर चले जाते। फिर थोड़ी देर बाद मस्ती करने के बाद उन्होंने वो नोट मेरे जेब में रख दिया। जिसका बैंड था जो पियानो बजा रहा था वो मेरे तरफ ऐसे देख रहा था। ओके गाइस, तो मैंने वो झुनझुना क्यों बजाने लिया किसी को पता नहीं। स्टार्ट से जो भी आदमी पैसे लेके आता था वो झुनझुना बजाने वाले के जेब में देता था। तो मैंने भी सोचा मैं भी थोड़ा पैसे कमा लेता हूँ। फिर बाद में मेरी मौसी आई और मैंने उनके हाथ में हरी पत्ती देख ली एंड आई वाज लाइक फिर मौसी ने वो नोट सभी बैंड वाले के सर के ऊपर से ऐसे घुमाए और फिर मेरे सामने आई और मेरे जेब में डालने गई। तो मैंने देखा कि भाई वो 20 का नोट था। बाद में सभी रिलेटिव्स आए और सभी ने बहुत नोट दिए। एक रिलेटिव ऐसे थे कि जिन्होंने 50 का नोट सबके सर के ऊपर से घुमाया और नाच रहे थे। थोड़ा टाइम बाद ले करके पास आते और जैसे लेने जाते दूर भाग जाते। फिर वो मेरे रिलेटिव 50 का नोट मुंह में डाल के नाच रहे थे। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। मुझे नींद आने लगी, फिर मैं वो झुनझुना रख के सोने चला गया। अब देखो, वो बैंड वालों का सीन ये होता है कि वो बैंड बजाते टाइम जितना भी पैसा मिलता है वो लोग कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, पर मैंने तो उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर दिया। मुझे याद है उनका एक बंदा घर के बाहर घूम रहा था, शायद मुझे वो ढूंढ रहा था, पता नहीं। इस तरह मैंने उन बैंड वालों के साथ स्कैम कर दिया। पर उस टाइम मैं छोटा था तो मुझे कुछ समझ नहीं थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर हाँ, हम लोग कैसे किसी को कुछ बताने टाइम मजा आना चाहिए तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। वैसे हो भी सकता है कि मैंने इसमें थोड़ा मीट मसाला ऐड कर दिया हो। गजब टोपीबाज आदमी। आप अभी तक देख रहे हो तो आपको थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।